जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं निकेश मोतला स्वागत करता हूं आपका हमारे केजी फाउंडेशन में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और नई क्लास। आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश की नया टॉपिक। और नई क्लास में हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपको इंग्लिश ग्रामर के बिहाफ पर। तो आपको इस क्लास को लेकर बहुत ध्यान से समझना है और सीखना है। आशा करता हूं कि आप सभी इस क्लास को सीखने के लिए तैयार हैं। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए सीधा चलते हैं टॉपिक्स पर। और आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करना चाहता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। सबसे पहली बात है पार्ट्स अर्थात भाग। ऑफ मतलब के, और स्पीच मतलब होता है भाषा या भाषण। आप बहुत बार सुनते भी होंगे कि स्पीच आपके सामने जब कोई बोल रहा होता है तो आप बोलते भी हैं कि भाई उस व्यक्ति ने आपके सामने स्पीच दी या भाषण दिया। तो भाषण में क्या प्रयोग किया उसने? भाषा को प्रयोग किया। अब भाषा वो हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है और अदर लैंग्वेजेस भी हो सकती है। तो इसी के बिहाफ पर टॉपिक बना हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स मतलब भाग, ऑफ मतलब के, स्पीच मतलब भाषा के भाग। तो ये हमारा रहने वाला है टॉपिक आज का। अब इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है नाउन। सेकंड पॉइंट होता है प्रोनाउन। थर्ड पॉइंट होता है एडजेक्टिव। फोर पॉइंट होता है वर्ब। फाइव पॉइंट होता है एडवर्ब। सिक्स प्रीपोजिशन। सेवन कंजक्शन एंड एट इंटरजेक्शन। कुल मिलाकर हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो टर्म्स होती है वो 8 पॉइंट में डिवाइड होती है। पहला मैं रिपीट करता हूं, नाउन। सेकंड प्रोनाउन। थर्ड एडजेक्टिव। फोर वर्ब। फिफ्थ एडवर्ब। सिक्स प्रीपोजिशन। सेवन कंजक्शन एंड लास्ट एट इंटरजेक्शन। तो इस तरह से हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कुल मिलाकर 8 होते हैं। अब वन बाय वन मैं आपके सामने डिफाइन करने वाला हूं। आप बहुत ही ध्यान से समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला पॉइंट है हमारा नाउन। नाउन डेफिनेशन के हिसाब से हम सीखेंगे। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया, थॉट और फीलिंग। I repeat again, a noun is the name of any person, place, animal, thing, idea, thought और feeling। यानी अर्थात संज्ञा वह है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या विचार और भावना के बारे में हमें बताता है, संज्ञा कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे राम, मेरठ, बैट, डॉग, ऑनेस्टी, ईटीसी। तो ये हमारे एग्जाम्पल है। जैसे मैंने राम नाम लिया तो ये क्या हुआ? नाम हुआ। ठीक है। मैंने डॉग लिया, डॉग इज अ एनिमल। मेरठ, मेरठ मैंने एक प्लेस का नाम ले लिया। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एक फीलिंग है, यानी आप एक इमोशन को मान सकते हैं इसमें, क्योंकि आप उसे फील करते हैं। ठीक है। तो मतलब ये है कि नाउन वह है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है। एक शॉर्ट में इसके लिए बोला जा सकता है कि अगर शॉर्ट में आपको समझना है नाउन को, तो दुनिया में जिस भी चीज का नाम है, चाहे वो कुछ भी है, वो सब कुछ नाउन है। अभी आप वीडियो देख रहे हैं सामने से, तो सामने से जो आप वीडियो देख रहे हैं वो शायद हो सकता है मोबाइल में देख रहे हो सकता है लैपटॉप में देख रहे हो। तो यानी मोबाइल का आप नाम जानते हैं, तो ये क्या है? एक नाउन है। लैपटॉप में अगर आप देख रहे हैं तो लैपटॉप क्या है? एक नाउन है। अंडरस्टैंड? अभी आपके हाथ में कॉपी हो सकती है, तो कॉपी क्या है? एक नाउन है। आपके हाथ में पेन हो सकता है, पेन क्या है? एक नाउन है, क्योंकि उसका कोई ना कोई नाम है। तो दुनिया में जिस भी चीज का नाम है वो सब कुछ नाउन है। अंडरस्टैंड? तो इससे बेहतर आपके लिए एग्जाम्पल नहीं हो सकता जो आपने लाइव एग्जाम्पल अभी आपके सामने मैंने बताए हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन की डेफिनेशन पर सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। I repeat again, pronoun is a word which
यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, अर्थात वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो ये आपकी प्रोनाउन की परिभाषा हुई हिंदी और इंग्लिश में। जैसे आप देखते हैं ही, सी, इट, दे, मी, माई, आवर, दियर, देम, ये ईटीसी। इसके साथ साथ बहुत सारे प्रोनाउन हो सकते हैं। जब हम प्रोनाउन की अलग से क्लास लेंगे तो उसमें मैं और अच्छे तरह से आपको डिफाइन करके बताने वाला हूं ये कौन सा प्रोनाउन होता है और कहां पर ये यूज होता है। अभी के लिए मैं केवल डेफिनेशन को डिस्कशन कर रहा हूं आपके साथ और आपको पॉइंट समझाने का प्रयास कर रहा हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक के अकॉर्डिंग। अंडरस्टैंड? जैसे बहुत बार क्या होता है, प्रोनाउन को आप ये भी कह सकते हैं, प्रोनाउन इज अ वर्ड अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। यानी ये सेकंड डेफिनेशन हो सकती है प्रोनाउन की। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। तो ये सेकंड डेफिनेशन आप समझ सकते हैं जो प्रोनाउन की होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अभी आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच मॉडिफाई और क्वालिफाई और डेस्क्राइब। आप तीनों वर्ड में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई, क्वालिफाई और डेस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। आई रिपीट अगेन, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच मॉडिफाई और क्वालिफाई और describe a noun or pronoun. It's called adjective. अर्थात वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे he writes very clean। अभी इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में एक वेरी वर्ड आया है जो बता रहा है कि वह लिखता कैसा है, क्लीन। अभी इस सेंटेंस को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हमें एडजेक्टिव का एग्जाम्पल लेना है तो मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको इस तरह से बता सकता हूं, जैसे आपके सामने आ जाए सी वियर ब्लू स्कर्ट। सी वियर ब्लू स्कर्ट। अब इस सेंटेंस में एक वर्ड यूज हुआ है ब्लू। ब्लू क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो इससे हमें पता चला कि नाउन की विशेषता क्या है, शर्ट, स्कर्ट। अब स्कर्ट आप समझ सकते हैं कि क्या है, कि स्कर्ट आपके सामने बात आती है एक नाउन की, और नाउन कैसा है ये, ब्लू। ठीक है, तो नाउन की विशेषता बता दी उसने ब्लू से। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कोई एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, रोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन माई क्लास। रोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन माई क्लास। अब टॉलेस्ट जो है वो रोहन को लेकर बता रहा है। अब रोहन को लेकर जो बता रहा है वो क्या हुआ आपका सेंटेंस में, टॉलेस्ट जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा। अंडरस्टैंड? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा वर्ब। वर्ब, a verb is a word that denote an action in the sentence. A verb is a word that denote an action in the word, or we can say doing words are the verb in the sentence। अर्थात जो वाक्य में शब्द किसी काम के होने का बताएं या किसी काम को करने के बारे में बताएं वो आपकी क्रिया है, वर्ब है। अंडरस्टैंड? जैसे वह पढ़ता है। अब इस सेंटेंस को देखें हिंदी में तो वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ना एक आपकी क्रिया है। अगर इसी सेंटेंस को मैं इंग्लिश में लिखता हूं, ही रीड्स, वह पढ़ता है। अब सब्जेक्ट के बाद जो यूज होता है मेनली वो सेंटेंस में वर्ब यूज होती है। मोस्टली सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के बाद वर्ड यूज होगा वो आपकी वर्ब होगी, यानी क्रिया होगी। ओके, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एडवर्ब।
एडवर्ब डेफिनेशन है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाई अ वर्ब और अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच रेस्ट ऑफ नाउन और प्रोनाउन। I repeat again, an adverb is a word which describe or modify a verb and another parts of speech rest of noun or pronoun. Like that, अर्थात पहले हिंदी में हम एक बार आपको डिफाइन करते हैं। क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं तथा अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताते हैं, नाउन यानी संज्ञा तथा सर्वनाम को छोड़कर। यानी वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम को छोड़कर क्रिया या अन्य किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताते हैं, वो शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे सी मूव्स वेरी क्विकली, सी मूव्स वेरी क्विकली। अब जो इस सेंटेंस में एडवर्ब है वो आपका वर्ड है क्विकली, जल्दी से। सी रन्स फास्ट, सी रन्स फास्ट। अब इस सेंटेंस में जो फास्ट है वो आपका एडवर्ब है। तो यानी वे शब्द जो क्रिया या किसी दूसरे क्रिया विशेषण, किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताते हैं, उन्हें आप क्रिया विशेषण कहते हैं। और एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है, वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताएंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, a preposition is a word which show the relationship between noun and pronoun. A preposition is a word which show the relationship between noun और pronoun. Understand? यानी कि इसका मीनिंग क्या बन जाता है, वे शब्द जो संज्ञा का सर्वनाम से संबंध बताने का कार्य करते हैं उन्हें प्रीपोजिशन कहा जाता है। जैसे द बुक लाइंग, द बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, द बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल। तो जो बुक्स है वो आपका नाउन है और जो टेबल है वो भी एक आपका नाउन है, और ओन जो है वो इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन है। द बॉयज रनिंग ओवर द ट्रैक, द बॉयज आर रनिंग ओवर द ट्रैक। तो इस सेंटेंस में ओवर जो है ये आपका एक प्रीपोजिशन है। अंडरस्टैंड? जैसे ही डिवाइड हिज प्रॉपर्टी among his sons, he divide his property among his sons। यानी उसने अपनी संपत्ति को अपने पुत्रों में बांट दिया। तो जो among वर्ड है इस सेंटेंस में वो आपकी प्रीपोजिशन है। यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन का प्रोनाउन से संबंध बताने का कार्य करता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है कंजक्शन। कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइन टू सेंटेंसेस, phrases and clauses. I repeat again, a conjunction is a word which join two sentences, phrases और clauses। यानी कंजक्शन वह शब्द है जो किन्हीं दो वाक्यों को, उपवाक्यों को तथा मिश्र वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, कंजक्शन कहलाता है। जैसे he runs on the track and took the first prize। अभी जो इस सेंटेंस में एंड यूज हुआ है वो एक कंजक्शन है। जैसे he is not only a good personality but he is not only a good personality but also he is great, he has great personality। अर्थात कि वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं है बल्कि उसकी सुंदरता भी बहुत ज्यादा है।
तो नॉट ओनली एंड बट आल्सो, इसमें एक और आपका कंजक्शन यूज हो रहा है। अंडरस्टैंड? जैसे ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो बट जो इस सेंटेंस में यूज हुआ है वो आपका कंजक्शन है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज की डेफिनेशन को लेकर सीधा सा पॉइंट है, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग इन योर हार्ट। I repeat again, an interjection is a word express sudden feeling in your heart. It's called interjection. अर्थात वे भाव जो हृदय में अति शीघ्र उत्पन्न होते हैं उन्हें आप इंटरजेक्शन कह सकते हैं। जैसे अलास सी इज नो मोर, बड़े दुख की बात है वह अब नहीं रही। या ओह इट इज वेरी सैड, ओह इट इज वेरी सैड। तो मतलब क्या हुआ, एकदम से भाव उत्पन्न हुआ आपके अंदर कि अरे बड़े दुख की बात है। या बहुत बार क्या होता है कि आप कोई चीज देख लेते हैं, आपके सामने कोई घटना ऐसी हो गई कि आपके सामने से कोई चलता चलता गिर जाए, तो आपको क्या आता है अंदर से, एकदम भावनाएं खुशी की आती है, हाँ गिर गया, ठीक है। लेकिन सही सेम टाइम पे आपको दिखाई दे कि उसको गिरने के बाद चोट लग गई है, तो आप तुरंत उसके पास पहुंचते हो, ओ इसको तो खून निकल आया है। तो यानी ये क्या हुआ, एक तरीके से आपकी फीलिंग्स हुई, यानी आपके इमोशंस हुए हैं। तो जो सडन फीलिंग आपके अंदर एकदम से आ जाती हैं वो आपकी क्या होती हैं, इंटरजेक्शन होती हैं। अंडरस्टैंड? यानी इंटरजेक्शन के अंदर आपको सडन फीलिंग महसूस होगी और सडन फीलिंग के बारे में आपको वहां पर डिनोट किया जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से आज का जो आपका टॉपिक था वो था पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने 8 पॉइंट को लेकर 8 ही पॉइंट पर अपना डेफिनेशन और उसके साथ साथ एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आपने क्लास को बहुत अच्छे से सीखा होगा और समझा होगा, और इस क्लास ने आपको काफी कुछ चीजें क्लियर की होंगी। या आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। इसी तरह आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद बच्चों।